আগামী 22শে জানুয়ারি অযোধ্যায় সেখানে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে এবং তার আগে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকদিন ধরে তার যে প্রাক পুজো তা কিন্তু এই মুহূর্তে চলছে। আজ গর্ভগৃহে সেখানে রামলালার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হবে অযোধ্যায়। সেখানে তীর্থ পূজন, জলযাত্রা, গ্রন্থ অধিবাস শুরু হয়েছে এবং প্রাণ প্রতিষ্ঠার আগে যে সমস্ত আচার রয়েছে সেই সমস্ত আচার মেনে সেখানে কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রাক পুজো শুরু হয়ে গেছে। রাম মন্দির উদ্বোধনের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি পর্ব চলছে। আজ রামলালার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হবে। যে তিনটি মূর্তি সেখানে বানানো হয়েছে তার মধ্যে এই গর্ভগৃহে যে প্রধান মূর্তিটি থাকবে সেই মূর্তিও আনা হবে সেখানে। গর্ভগৃহে রামলালার মূর্তি প্রতিষ্ঠা, 22শে জানুয়ারি হবে প্রাণ প্রতিষ্ঠা। আমরা সরাসরি যাব অযোধ্যায়। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন প্রতিনিধि वासुदेव যাদব। वासुदेव जी, अयोध्या में 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसके पहले आज रामलला का मूर्ति को वहां पे लिया जाएगा। फिलहाल अभी क्या क्या पूजा पाठ चल रहा है, क्या क्या 22 जनवरी के पहले वहां पे कर्मसूची है? जी ओबी जी, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि अयोध्या में भगवान रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बन चुका है। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव चल रहा है। आज प्राण प्रतिष्ठा उत्सव का तीसरा दिन है। भगवान रामलला की जो प्रतिमा वहां पे स्थापित की जानी है वह 1.5 टन की है और अगर लंबाई की बात करें तो 51 इंच की है। और भगवान रामलला की जो प्रतिमा वहां पे लगेगी 5 वर्ष की बाल्यावस्था की है। तो आज प्राण प्रतिष्ठा उत्सव का तीसरा दिन है और अपराह्न भगवान रामलला की जो प्रतिमा है राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। उससे पूर्व यहाँ पूजन अर्चन का कार्यक्रम चल रहा है। बता दें कि राम मंदिर निर्माण को लेकर और पूजा अर्चना को लेकर पूरी अयोध्या में जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां चल रही हैं। काफी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। ट्रस्ट की ओर से भी लगभग 7,000 से ज्यादा लोगों को आमंत्रित किया गया है और 22 जनवरी को मुख्य कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगी। कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारियां यहाँ पे की गई हैं। पूरा जो यहाँ का राम जन्मभूमि पथ है, राम पथ है, भक्ति पथ है, सभी रोडों को सजाया और संवारा गया है। काफी संख्या में बाहर से भी श्रद्धालु आ रहे हैं, भक्तगण आ रहे हैं और सभी मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं। बता दें कि मुख्य जो यहाँ का आयोजन होगा 22 जनवरी को होगा प्राण प्रतिष्ठा उत्सव और मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री होंगे। तो पूरी अयोध्या आजकल राममय है, हर्षित है, प्रफुल्लित है और जगह जगह गायन चल रहा है, वादन चल रहा है, नृत्य चल रहा है, रामकथा का आयोजन हो रहा है, जगह जगह भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। पूरी अयोध्या राममय हो चुकी है और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि भगवान रामलला का मंदिर बन गया है और जो प्रतिमा वहाँ पे लगनी है वह भी गर्भगृह में पहुंच चुका है। जी ओबीरा जी। জি 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 শুক্রিয়া আপু। वासुदेव যাদব এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে সরাসরি অযোধ্যা থেকে ছিলেন। অর্থাৎ 22শে জানুয়ারি প্রাণ প্রতিষ্ঠা রয়েছে, তার আগে আজকে গর্ভগৃহে রামলালার মূর্তি সেখানে নিয়ে আসা হবে এবং যে বিশেষ পুজো পাঠেরও আয়োজন করা হয়েছে তা কিন্তু ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে, চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। রাম মন্দিরের উদ্বোধনের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি আগামী 22শে জানুয়ারি অযোধ্যায়। সেখানে এই রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং আজ রামলালার যে মূর্তি সেই মূর্তি আজকে যে গর্ভগৃহে সেখানে প্রতিষ্ঠা করা হবে এই মুহূর্তে এবং তার আগে যে প্রাক পুজো তা কিন্তু ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।